हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। मैं शुरुआत करना चाहता हूं कबीरदास की कुछ खूबसूरत पंक्तियों से। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। इस पंक्ति का मतलब ये है कि यदि आप अपने काम को एक सिस्टमेटिक वे से एक रोज़ थोड़ा थोड़ा करते हैं तो वो समय आने पर जो है आपको फल ज़रूर मिलता है। वही बात लागू होती है आपके सिलेक्शन में। यदि आप रोज़ 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो आप एक हफ्ते में 14 घंटा पढ़ लेंगे, लेकिन यदि आप सोचें कि हम एक दिन में 14 घंटा पढ़ें तो ये मुश्किल थोड़ा है। यही कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। तो धीरे धीरे आप एक एक कदम बढ़ाते रहिए और आपको कब आपकी मंजिल मिल जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, जो कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भूगोल का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? R.E. डिकिंसन, P.E. जेम्स, S. बोमेन या फिर W. जेलिंस्की ने? यह लिखी है पुस्तक P.E. जेम्स में। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक युग में पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन या फिर चंद्रमा का परिक्रमण? तो कौन सा है जो 52 मिनट के अंतराल पर आता है आपको बताना था। तो इसमें क्या है? चंद्रमा का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में डिएगो गार्सिया नाम का द्वीप है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो यह किस में स्थित है? यह स्थित है हिंद महासागर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? डिएगो गार्सिया। ये भी पूछ सकता है कि हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो यह है डिएगो गार्सिया। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से, काकासाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से या फिर निग्राइड प्रजाति से? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो आदिवासी जनसंख्या है वह रिलेटेड है निग्राइड प्रजाति से। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांट की दृष्टि से भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है, एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है, एक प्रादेशिक विज्ञान है या फिर एक क्रमबद्ध विज्ञान है? तो कांट की दृष्टि से भूगोल कैसा है? भूगोल एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है, यानी कि कोरोलॉजिकल विज्ञान है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महान हिमालय के उत्थान का प्रारंभ किस काल में हुआ था? मध्य प्लायोसीन, मध्य ओलिगोसीन, मध्य इयोसीन या फिर मध्य मायोसीन में? तो महान हिमालय के उत्थान का प्रारंभ कब हुआ था? यह हुआ था मध्य ओलिगोसीन में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में हुआ था। कब? 12 करोड़ वर्ष लगभग, ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में ऐसा हुआ था। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? चांदी, मैग्नीज, अभ्रक या फिर बॉक्साइट? तो किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। प्रावार क्रोड सीमा का निर्धारण मोह असमर्थता द्वारा होता है। सी है प्रावार भूपृष्ठ सीमा का निर्धारण गुटेनबर्ग असमर्थता द्वारा होता है। या फिर डी है प्रावार मुख्यतः लोहा एवं निकल से निर्मित होता है। कौन सा सत्य है ये पूछा गया है, और सत्य क्या है? भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्वत टर्शियरी युग से संबंधित नहीं है पूछा गया है। जब भी आप एग्जाम में लगाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि कौन से पूछा गया है, कौन सा नहीं पूछा गया है। यूराल, राकीज, एटलस या फिर आल्प्स? कौन सा पर्वत है? यह है यूराल पर्वत, जो टर्शियरी युग से संबंधित ना होकर के ये किससे संबंधित है? ये है कैम्ब्रियन युग से संबंधित है, यानी कि कैम्ब्रियन युग से ये रिलेटेड है। कैम्ब्रियन युग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः कैसा होता है? ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? सागर में, महासागर में, खाड़ी में या फिर झील में? तो यह होता है झील में ताजे पानी में मत्स्य का उत्पादन किया जा सकता है। वह स्थान जहाँ भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव
किया जाता है क्या कहलाता है? केंद्र, अधिकेंद्र, कोर या फिर उपयुक्त। यानी कि इसमें जहाँ सबसे पहले मान लीजिए यहाँ भूकंप आ रहा है, ठीक है, ये धरती है, तो इसका जो फीलिंग है उसको कहाँ फील किया जाता है, फिर कहाँ इसको महसूस किया जाता है? तो वह किया जाता है अधिकेंद्र में। अधिकेंद्र कहीं होता है वहाँ पे इसको महसूस किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकी पूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? जल विद्युत, बायोगैस ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा या फिर जीवाश्म ईंधन। अविवेकीपूर्ण उपयोग यानी कि उसको किसी भी तरह से उपयोग करना कौन सा है जो कि क्या है? उत्तरदायी है जीवाश्म ईंधन। डी ऑप्शन सही है। उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक गतिविधियाँ, द्वितीयक गतिविधियाँ, तृतीयक गतिविधि या फिर चतुर्थ गतिविधि। तो उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद यह आता है चतुर्थ गतिविधि के अंतर्गत। डी ऑप्शन सही है। सॉरी। फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? ब्लास, ब्रूंस, डिमांजिया या फिर मार्टोनी। तो फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है ब्लास को। इनका पूरा नाम है वाइडन डी ला ब्लास। ए ऑप्शन सही है। भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपरिवर्तित हो जाती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, पी और एस तरंगे दोनों या फिर एल तरंगे। तो भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपरिवर्तित हो जाती हैं? तो वह तरंग है पी तरंग। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमोसेपियंस से संबंधित है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर स्वयंपोषी। तो कौन सा संबंधित है होमोसेपियंस से? तो यह है सर्वाहारी, यानी होमोसेपियंस सब कुछ खाते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों का सही क्रम क्या है? पूछा गया विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। अब यह देखिए, ये है विषुवत रेखा। अब ध्रुव की ओर बहने वाली जो पवनों है उनका क्रम क्या है? तो उनका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी पवन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी पवन। बी ऑप्शन करेक्ट है। सुनामी क्या है? ज्वारी तरंगे हैं, तटीय लहरें हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं या फिर स्वच्छ जलधारा हैं। तो सुनामी क्या है? सुनामी जो है भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। सौर कलंक है। सौर कलंक क्या है? सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप लाल धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे या फिर पृथ्वी पर काले धब्बे। तो जो सौर कलंक है वह है बेसिकली सूर्य की सतह के काले धब्बे। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन पवन के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवनोढ़ मैदान, इंसेल वर्ग, छत्रक शिला या फिर यारडंग। यारडंग क्या है? यह है पवनोढ़ मैदान। ए ऑप्शन सही है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो किलिमंजारो पर्वत स्थित है अफ्रीका में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के साथ उभनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? यह क्वेश्चन है। कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश। एक याद रखिएगा, ट्रिक है, पंगुल राज। पंगुल राज, पंगुल राज याद कर लेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। प से पंजाब, गु से गुजरात, ल से लद्दाख, आर से राजस्थान और ज से क्या होगा? जम्मू कश्मीर। कितने हो गए? 5 राज्य हैं। तो पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। किस में आ रहा है? पंजाब, देखिए गुजरात मिल रहा है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान है। लद्दाख नहीं दिया गया है, लेकिन सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूगोल सभी विज्ञान की जननी है, यह कथन किससे संबंधित है? प्रेस्टन ई जेम्स से, रिचर्ड हार्टसन से, ई हटिंगटन से या फिर कार्ल रिटर से। भूगोल सभी विज्ञान की जननी है, यह स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? यह है रिचर्ड हार्टसन से। बी ऑप्शन करेक्ट है। आपके टीजीटी और पीएचडी एग्जाम में स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा के इसको चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है? मध्य उच्च भूमि, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय या फिर पश्चिमी शुष्क मैदान? कौन सा है? यह है मध्य उच्च भूमि, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, फ्यूजियामा, आल्प्स या फिर वासजेस? तो कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, फ्यूजियामा, आल्प्स या फिर वासजेस? तो यह है वासजेस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही।